Hi friends, welcome on Yourpedia and ECP, and there is a very good news to all the students who are going to write exams in Haryana Public Service Commission. HPSC में बहुत से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। जैसे ITI की 100 सीट्स के ऊपर 15 सितंबर को प्रीलिमिनरी है। आई थिंक 6 अक्टूबर को आपका जो मेंस का डेट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी टाइम पे आपके इलेक्शन भी डिक्लेयर हुए हैं। हरियाणा में कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। मैंने कई बार बोला कि हरियाणा में जो आपका ITI वगैरह का एग्ज़ाम निकला, जिसका 15 सितंबर को प्रीलिमिनरी है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज इतनी नंबर ऑफ़ सीट्स और इतने आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक करने का चांस नहीं मिलता। तो लकी हैं वो लोग जिन्होंने इस एग्ज़ाम को भरा है। 15 सितंबर से आपको आई थिंक 20 दिन मिलेंगे मेंस के लिए, और मेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फेज़ होता है। अब इस सारी चीज़ को एक नेगेटिविटी जो रोक रही थी, बच्चों को रोक रही है, अभी भी रोक रही है, वो ये है, कुछ लोगों ने ये मैसेज फैला रखा है कि जो नई गवर्नमेंट अगर आती है, नया गवर्नमेंट अगर चेंज होता है तो ये सारी रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएगा और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आई वॉश है। मेरे को याद आ रही है वो 3 इडियट्स की मूवी, जिसमें चतुर जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैगजीन्स डालता था हॉस्टल के रूम के अंदर। ये कुछ वैसा है कि आप बाकियों को डिस्ट्रैक्ट कर दो और खुद तैयारी करते रहो, बाकी सबको बोल दो कि कुछ नहीं होना, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तैयारी करके छोड़ो, कोई बेनिफिट नहीं है। सो दैट इज़ नॉट गुड। उसी का अपडेट है, ये एक न्यूज़ आई थी। इस न्यूज़ का जो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल जी ने मंगलवार को मीडिया से ये बात की है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार जिन रिक्त पदों के लिए पहले से भर्ती चल रही है, उन्हें HSSC और HPSC चुनाव आचार संहिता के बावजूद भर सकती है। और इसमें ऊपर अगर आप देखेंगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC एंड हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC द्वारा पहले से जारी भर्तियों पर चुनाव आचार संहिता का बंधन नहीं होगा। न केवल भर्तियां जारी रहेंगी बल्कि पहले से सेवारत कर्मियों की पदोन्नति भी हो पाएगी। इसका मीनिंग दैट कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन कमीशन ने लगाया है, और हरियाणा के जो इलेक्शन चीफ इलेक्टरल इलेक्शन कमिश्नर हैं, मुख्य चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं पंकज अग्रवाल जी ने, उन्होंने ये बात बोला है कि कोड ऑफ कंडक्ट का HPSC ने जो पहले से रिक्रूटमेंट चल रही है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो चलती रहेगी। और आप ये भी जानते हैं कि HPSC के जो चेयरमैन हैं वो बहुत फेयर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और ये भी बहुत फेयर तरीके से होगा। अब इस सारे के सारे न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो ये होना चाहिए कि आपके पास अभी भी 20-25 दिन हैं, 10-15-25 दिन हैं, ये प्रीलिमिनरी निकालने के लिए सफिशिएंट है, और प्री के बाद आपको 20 दिन और मिल रहे हैं जो मेंस निकालने के लिए सफिशिएंट है। अगर आपने ITI वगैरह का फॉर्म भरा है तो फ्रेंड्स, लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं नेक्स्ट 7 साल 8 साल कितने साल बाद मिले। प्लीज़ गिव योर 100% नेक्स्ट 40 डेज। दे के तो देखो इवेंचुअली क्या होगा। अगर सपोज नहीं भी होता है तुम्हारा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 2-4 दिन पहले जिन्होंने कॉल किया कि सर हमारा हो जाएगा, अभी हमने तैयारी उतने तरीके से स्टार्ट नहीं की। बिलीव मी फ्रेंड्स, 100% दे के देखो, क्या पता ये 40 दिन के एफर्ट से आपको एक बहुत अच्छी गेस्टेड ग्रुप A सर्विसेज जॉब मिल जाए। आप सोचो कितना अच्छा हो जाएगा। लाइफ जो है नेगेटिविटी के बेस पे नहीं चलती, पॉजिटिविटी के बेस पे चलती है। आपके आसपास बहुत से नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं आपके आसपास, लेकिन अच्छा करियर बनाने के लिए आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करनी पड़ती है, पॉजिटिव होकर आगे चलना पड़ता है। अदरवाइज आप नेगेटिव होकर आगे नहीं चल सकते। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको आगे चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आगे आप प्रोसीड करते रहें, आप आगे तैयारी करते रहें, और अभी भी अगर आपने योरपीडिया ECP का मॉड्यूल ITI का नहीं लिया है, ले लो, सारा एग्जाम वहीं से आएगा और आप इसको निकाल सकते हैं एग्जाम को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।